तो चलो आज हम जानेंगे फंगल ग्रॉइन इन्फेक्शन के बारे में। तो ये फंगल ग्रॉइन इन्फेक्शन क्या, टीनिया क्रूरिस जिसे हम कहते हैं, ग्रॉइन के अंदर सर्कुलर बॉर्डर्स के फॉर्म में इन्फेक्शन होना, जिसमें वाइट स्केल्स पाउडरी जैसा सब्सटेंस निकलता है। ईचिंग करने की पर बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, और ये फंगस जहाँ पर मॉइस्ट एरिया है उस एरिया में ज़्यादा बढ़ता है। तो फंगल इन्फेक्शन के कॉजेज़ क्या है? जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ है, या फिर कैंसर के पेशेंट जिसमें फिर से इम्यूनिटी कम कम होने का ही रीज़न है, या फिर एचआईवी है, या फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और स्किन पे गीलापन रहता है, ऐसे लोगों में फंगल इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या है कि सर्कुलर बॉर्डर्स जैसा ईचिंग होगा, ईचिंग रेडनेस रहेगा वहाँ पर, और उसके बाद वहाँ पर ईचिंग के बाद में पाउडर्स स्केल्स के जैसे निकलते हैं। तो ये बहुत कॉमन है, हॉस्टल के स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन है। ये फैमिली में एक दूसरे से स्प्रेड होता है। अगर आपके क्लॉथ्स मिक्स हो गए वॉशिंग में तो तब भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? हम देखने के बाद ही पता चलता है, हिस्ट्री से पता चल जाता है कि ईचिंग हो रही है। जो पैटर्न है उसका सर्कुलर बॉर्डर के फॉर्म में पैटर्न है, ख़ास करके जहाँ पर बॉडी के फोल्ड्स है वहाँ पर, जैसा एक्जिला हो गया, ग्रॉइन हो गया, इंफ्रा मेमोरी फोल्ड हो गया, तो ऐसी जगह पे ज़्यादा देखने मिलता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है कि ट्रीटमेंट में टॉपिकल दिया जाता है, मतलब क्रीम्स दिए जाते हैं, और दूसरा कि कैप्सूल दिए जाते हैं। तो इन्फेक्शन अगर कम है, पहली बार हुआ है, तो टॉपिकल ट्यूब्स जैसे कि सट्राकोनाजॉल 2%, इस तरीके के ऑइंटमेंट दिए जाते हैं। और दूसरा कैप्सूल, मतलब कैप्सूल्स, जो कि इट्राकोनाजॉल का कैप्सूल 100 मिलीग्राम बीडी, इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें इस फंगल इन्फेक्शन में प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट को 8 दिन में ही टैबलेट्स या फिर कैप्सूल्स लेने के बाद में उसे अच्छा फील होता है, और पेशेंट टैबलेट्स या कैप्सूल महंगे होने की वजह से पेशेंट उसे बंद कर देता है, और वो इन्फेक्शन फिर से कुछ दिनों के बाद ग्रो होता है। तो कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि कई सालों तक के इस बीमारी से परेशान है, उसका परमानेंट इलाज हो नहीं रहा है। उन्हें ग्रॉइन में इन्फेक्शन हुआ था, अब वो स्प्रेड होकर ऊपर चेस्ट तक आ चुका है, नीचे नी तक जा चुका है, और उन्होंने कई 1-2 लाख रुपए तक खर्च कर चुके हैं, 5-5 साल से इस इन्फेक्शन को लेकर संभाल रहे हैं। तो इसके अंदर मेन चीज़ क्या है कि ट्रीटमेंट डिफ़ॉल्ट ना करें, डॉक्टर की सलाह से प्रॉपर दवाई लें, और अच्छा लगने के बाद में खुद से ट्रीटमेंट कभी बंद ना करें। और जहाँ पर भी इन्फेक्शन है एरिया ड्राई रखें,